नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती के फेफड़े कौन हैं, तो शायद आपका जवाब हो जंगल। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती की किडनी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, धरती की किडनी हम लोग वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को कहते हैं, जिन्हें हम लोग सामान्यतः रामसर स्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली रामसर स्थल के बारे में अच्छे से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रामसर स्थल एक ऐसी आर्द्र भूमि होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त होती है। और रामसर स्थल सिर्फ पानी से भरे क्षेत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये एक ऐसे रक्षक होते हैं जो पानी को शुद्ध रखते हैं, बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं और हमारे जीव जंतुओं को भी आश्रय देते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी सहायता प्रदान करते हैं। यह मान्यता रामसर कंजर्वेशन के तहत दी जाती है और इन स्थलों का संरक्षण इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ये जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनका नाम रामसर क्यों पड़ा? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इनका नाम रामसर क्यों पड़ा, और क्वेश्चन आना भी सही है। तो रामसर स्थल का नाम रामसर इसलिए पड़ा क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि ईरान के एक शहर में हुई थी। ईरान के एक शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इसी संधि के नाम पर इस स्थल का नाम रामसर स्थल दिया गया। अब ये जानते हैं कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो हमारे भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है और इसे हम लोग बोलते हैं भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, वहीं लोकटक झील मणिपुर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, पोंक झील जो कि मध्य प्रदेश में है, सांबर झील जो कि राजस्थान में है और हुसैनी वाला आर्द्र भूमि जो कि पंजाब में है, वहीं सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। अब भारत का 80वां रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का 80वां रामसर स्थल उदयपुर की झीलें हैं जो राजस्थान में है। ठीक है, और इसे 13 जनवरी 2025 को रामसर सूची में शामिल किया गया। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। उदयपुर की झील जो कि राजस्थान में है। ठीक है, यह स्थल उदयपुर शहर की प्रमुख झीलों का समूह है जो आपस में जुड़ी हुई है। जैसे अब फतेहपुर झील, पिंगोला झील, स्वरूप सागर, रंगी सागर, उदय सागर झील, शोभा सागर, गोंडली झील, दूध तलाई आदि इसमें शामिल है। यह क्षेत्र जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि जनवरी 2025 तक भारत में कुल 80 रामसर स्थल मान्यता प्राप्त की गई थी। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में एक इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर है वो ये है कि भारत में कुल मिलाकर के 100 रामसर स्थल हो चुके हैं और भारत का 100वां रामसर स्थल है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहा ताल। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है और यह 5 जून 2026 जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसी दिन रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इस स्थल के बन जाने से भारत में कुल 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। ये है हमारा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहा ताल। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसका स्थान तो है बलिया उत्तर प्रदेश, लेकिन इसकी घोषणा की तिथि है 5 जून 2026। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 202.04 हेक्टेयर है। वहीं ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि का प्रकार है और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियों का आवास यानी कि स्थल है। यह एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि भी है और यहाँ कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास स्थल है। जैव विविधता संरक्षण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए ये महत्वपूर्ण है। रामसर स्थल इसलिए भी घोषित किया जाता है ताकि पर्यावरण संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन और जल संरक्षण में भी सहायता मिलती है। ये ऐसे रामसर स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि बाढ़ के जो भी पानी ज़्यादा आते हैं बाढ़ की वजह से उन्हें ये खुद में समाहित कर लेते हैं यानी कि सोख लेते हैं। ठीक है, तो
आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि ये नोट्स आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी सेंड किया है, तो आप वहाँ से जा कर के जुड़ सकते हैं और हम वहाँ पे इसका PDF सेंड किया गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।